चुड़ैल की छतरी। नैना अपने पति विशाल के साथ शहर में रहती थी। एक शाम दोनों पार्क में बेंच पर बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। तभी वहां अचानक से बारिश शुरू होने लग जाती है। नैना, अब हमें जल्दी से घर पहुंच जाना चाहिए, वरना हम भी भीग के बीमार हो जाएंगे। पता नहीं ये बारिश कहां से आ गई। छत पर सूख रहे मेरे कपड़े भी गीले हो जाएंगे। दोनों पार्क से निकलकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक सुंदर सा छाता पड़ा हुआ है। लगता है किसी का छाता यहाँ छूटा है। विशाल, अभी ये छाता हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बाद में जिस किसी का है उसको ढूंढकर उसका छाता वापस कर देंगे। विशाल नैना की बात पर सहमति दिखाते हुए छाता उठा लेता है। दोनों छाते के सहारे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर नैना छाते को अपने कमरे में रख देती है। हाँ, अगर आज ये छाता नहीं होता तो हम बुरी तरह से भीग जाते, है ना? सही कहा। खैर, अब तुम मेरे लिए कप चाय बना दोगी? नैना जैसे ही किचन की ओर जाने लगती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। नैना, नैना, मेरे पास आओ। नैना पीछे मुड़कर देखती है कि रसोई में कोई भी नहीं है। उसको छाते में से फिर से आवाज सुनाई देती है। नैना, तुम कहाँ जा रही हो? आओ, मेरे पास आओ। ये देखकर नैना बुरी तरह से डर जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी उसे अपने कंधे के ऊपर किसी का हाथ महसूस होता है। कौन है मेरे पीछे? नैना, ये मैं हूँ। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतनी बुरी तरह से डरी क्यों हुई हो? विशाल, तुम? मुझे लगा कोई और है। हमारे घर में हम दोनों के अलावा और कौन रहता है? लगता है तुम जरूरत से ज्यादा थक गई हो। उस छाते ने अभी अभी मेरा नाम पुकारा था। छाते ने नहीं, मैंने तुम्हें आवाज दी थी। तुम अब आराम करो, मैं खुद अपने लिए चाय बना लूंगा। विशाल नैना की बात को मजाक में लेकर उस पर ध्यान नहीं देता और किचन में चाय बनाने लगता है। नैना भी विशाल की मदद करने लग जाती है। तभी कमरे में पड़ा हुआ छाता अपनी जगह से निकलकर हवा में अपने आप खुल जाता है और एक चुड़ैल उसको पकड़े हुए सामने आ जाती है। अरे वाह, इसका पति तो एकदम हीरो जैसा दिखता है। कितना हैंडसम है ये। इसके साथ तो मुझे होना चाहिए था, पर मुझे पता है इसे कैसे रास्ते से हटाना है। चुड़ैल छाते को बंद करके कमरे में छिपकर नैना के आने का इंतजार करती है। दूसरी तरफ किचन में नैना अपने व्यवहार के लिए विशाल से माफी मांगती है। नैना, अब तुम इस बात को भूल जाओ और आराम करो। नैना विशाल की बात मानकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने कमरे में देखती है कि छाता अपनी जगह पर नहीं है। वो उसे कमरे में जैसे ही ढूंढने लगती है कि चुड़ैल पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। मुझे पता है कि ये तुम ही हो विशाल, पर मुझे तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों लग रहा है? नैना, नैना फिर से डरावनी आवाज में अपना नाम सुनकर चौंक जाती है। वो हिम्मत करके जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। नैना वहां से भागने की कोशिश करती है, पर चुड़ैल अपने छाते को नैना की तरफ घुमाती है, जिससे नैना चुड़ैल के पास खींची चली आती है। नैना चुड़ैल से दूर भागने के लिए उसका छाता छीन लेती है, पर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से अपना छाता खोल देती है, जिससे नैना हवा में उड़ने लगती है। प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे तेरा पति बहुत पसंद आ गया है, इसीलिए मैं तुझे मारकर तेरा रूप लूंगी और जिंदगी भर विशाल के साथ रहूंगी।
नैना चुड़ैल के छाते से अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं हो पाती। आखिर में वो अपने पति विशाल को मदद के लिए पुकारती है। विशाल! विशाल! मेरी मदद करो! तो चुप हो जा, वरना मुझे दूसरा रास्ता भी आता है। तभी विशाल नैना की आवाज सुनकर कमरे में आ जाता है। वो चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है, पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए चुड़ैल के पास आकर उसे बोलता है, तुम नैना को छोड़ दो, वरना। विशाल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तक ये लड़की जिंदा है, हम कभी एक नहीं हो सकते। पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ नैना से प्यार करता हूँ, इसलिए उसे बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगा। विशाल नैना को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम क्यों इस बेवकूफ लड़की के पीछे पागल हुए पड़े हो? देखो विशाल, अब बहुत हो चुका है। लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से विशाल को दूर दीवार से टकरा देती है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। विशाल जमीन पर से उठने की कोशिश करता है, पर चोट लगने की वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता है। विशाल, मुझे माफ करना, पर प्यार में दर्द तो होता ही है। तुम चिंता मत करो, बस कुछ देर की बात है। ये लड़की मर जाएगी, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। भला हो मेरे छाते का, जिसकी वजह से ही हम दोनों मिल सके। हमारी शादी होने के बाद इस छाते को निशानी के रूप में संभाल कर रखेंगे। तो ये छाता इस चुड़ैल का है। ये सब कुछ उसी छाते से शुरू हुआ था, इसलिए मुझे उस छाते को ही तोड़ देना चाहिए। विशाल कमरे में अपने आसपास देखता है और उसे एक गुलदस्ता मिलता है। वो नैना की जान को बचाने के लिए गुलदस्ते को जोर से छाते की तरफ फेंकता है, जिससे छाता टूट जाता है और नैना छाते के साथ नीचे जमीन पर गिर जाती है। छाता टूटने के बाद वो अपने आप जलने लगता है, जिससे चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगती है। विशाल, ये तुमने क्या किया? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने छाते के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। विशाल नैना के पास जाकर उसको गले लगा लेता है। नैना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ विशाल, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते तो वो चुड़ैल मुझे मार ही डालती। कोई बात नहीं, अब हमें इसको एक बुरा हादसा समझकर भूल जाना चाहिए। इसके बाद नैना और विशाल फिर से अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और चुड़ैल दोबारा उनकी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आती।